Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to the Tumi Library channel. Viewers, in this lecture number 28 में program to print an array on screen using loop means program में loop use करेंगे और array को screen पे print करवाएंगे। मतलब loop से array को access करेंगे और फिर print करेंगे। So let's begin. So this is complete program. But सबसे पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर के पार्ट्स लिखते हैं। तो सपोज़ लिखा, स्टार्ट किया, सेमी कॉलन दे के एज अ प्रोग्राम टाइटल, प्रोग्राम टू प्रिंट एन एरे ऑन स्क्रीन यूजिंग लूप। आफ्टर दैट डॉट मॉडल स्मॉल। स्मॉल मीन्स प्रोग्राम का साइज़ होता है डेटा प्लस कोड का अलग अलग लेस देन इक्वल टू 64 KB। देन डॉट स्टैक 100H। अगर स्टैक मैनेजमेंट यूज़ करते हैं तो ये लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज ये स्ट्रक्चर का पार्ट है। और 100H साइज़ है इन हेक्साडेसिमल में। देन डॉट डेटा, यहाँ पे वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं। तो एरे भी एक वेरिएबल है, तो इसको भी डॉट डेटा में ही डिफ़ाइन करेंगे। और फिर डॉट कोड, जिसके अंदर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन लिखते हैं बट मेन प्रोक मीन्स प्रोसीजर बना के, प्रोक कोई भी नेम हो सकता है। और इस प्रोसीजर को इंड करते हैं मेन इंड पी से, और लास्ट में प्रोग्राम को इंड करते हैं इंड मेन से। तो ये थे सारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर के पार्ट्स जो मैंने बताए। अब प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट एन एरे ऑन स्क्रीन यूजिंग लूप। सबसे पहले डॉट डेटा के अंदर एरे एज अ वेरिएबल डिफ़ाइन किया। तो लिखा V1 वेरिएबल नेम, DB जो कि साइज़ हैं 1 बाइट और 8 बिट्स, और फिर जो हमें प्रिंट करना है टुमी लाइब्रेरी। और फिर ये सारे कैरेक्टर 1 बाय 1 प्रिंट करने हैं। तो इसको लिखने का वे यही है कि इन्वर्टेड कामा में पहला कैरेक्टर लिखेंगे जो कि T है, और कामा दे के दूसरा कैरेक्टर लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में जो कि O है, और फिर कामा दे के इसी तरह सारे कैरेक्टर लिखेंगे। बट यहाँ पे इन बिटवीन स्पेस भी हैं जो कि सिंपली इन्वर्टेड कामा दे के स्पेस दे सकते हैं। अब ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे टोटल 12 कैरेक्टर हैं। 11 कैरेक्टर हैं और 1 स्पेस हैं, तो टोटल 12 कैरेक्टर हुए। टुमी स्पेस लाइब्रेरी। V1 एज अ वेरिएबल नेम था, और DB साइज़ था जो कि 1 बाइट और 8 बिट्स होता है। और ये 12 कैरेक्टर टुमी स्पेस लाइब्रेरी। अब हम इस प्रोग्राम में एरे को प्रिंट करने के लिए लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम को समझें। यहाँ जस्ट 12 कैरेक्टर हैं, अनलिमिटेड कैरेक्टर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट सपोज़ कैरेक्टर्स बढ़ा दिए, सपोज़ लिख दिया एक और स्ट्रिंग चैनल, कुछ भी लिख सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 27 में एरे के प्रोग्राम में अगेन एंड अगेन इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन यूज़ की थी बिकॉज नेक्स्ट एड्रेस के वैल्यू पे जा सकें। बट यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि पहले T प्रिंट करना है, फिर इंक्रीमेंट करके O प्रिंट करना है, फिर इंक्रीमेंट करके M, फिर इंक्रीमेंट करके I, फिर इंक्रीमेंट करके स्पेस, फिर इंक्रीमेंट करके L, इसी तरह Y तक। तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज़ बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ रही हैं बार बार। हर एक लेटर के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन बार बार लिखनी पड़ रही हैं। सो दैट्स वाई हम एक लूप यूज़ करेंगे और एरे के सारे कैरेक्टर और नंबर को एक्सेस कर पाएंगे। सपोज़ यहाँ पे 12 कैरेक्टर्स हैं। टुमी स्पेस लाइब्रेरी, टोटल 12 कैरेक्टर हैं। तो इसको करके देखते हैं लूप की हेल्प से।
तो सबसे पहले डॉट कोड के अंदर ये दो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, मूव AX कामा ए डेटा मूव DS कामा AX। बिकॉज डॉट डेटा के अंदर जो भी एरे एज अ वेरिएबल हैं उसे एक्सेस करने के लिए ये दो इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती हैं, बिकॉज रेंडमली फास्ट वेरिएबल एक्सेस कर सकें। पहले डॉट डेटा का एड्रेस ए डेटा में आएगा, फिर AX में मूव होगा और AX से DS में मूव किया, जिससे हीप मेमोरी एक्टिव हो जाती हैं, तभी रेंडमली कहीं से भी वेरिएबल एक्सेस कर पाते हैं। नाउ लिखेंगे मूव SI कामा ऑफसेट V1। ऑफसेट V1 मीन्स स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ फर्स्ट डेटा और कैरेक्टर, मीन्स V1 का स्टार्टिंग एड्रेस जो कि SI रजिस्टर में मूव किया। अब व्हाट इज़ SI? SI means source index. This is the source index register and it is used in the pointer addressing of data. अब SI पॉइंट कर रहा है जो भी स्टार्टिंग एड्रेस है V1 का। अब V1 को प्रिंट करना है बट लूप की हेल्प से। तो लूप के सिंटैक्स में पहले काउंटर रजिस्टर यूज़ करते हैं, बिकॉज इससे प्रोग्राम काउंट होता है कि कितनी बार रिपीट होगा। तो लिखेंगे मूव CX कामा 12। अब 12 टाइम लूप चलेगा। देन लेबल नेम कॉलन एज अ टुमी 6 कॉलन दिया एंड इसको इंड करते हैं लूप लेबल नेम से। तो लिखा लूप लेबल नेम जो कि टुमी 6 हैं, और जब लेबल नेम को इनिशियलाइज़ करते हैं तो कॉलन मस्ट भी देना है, और जब कॉल करते हैं तो कॉलन यूज़ नहीं करना। तो ये सिंटैक्स हैं लूप को लिखने का। अब लूप के अंदर पहले T प्रिंट करवाना है, तो लिखेंगे मूव DX कामा SI। SI के पास V1 का एड्रेस आएगा, बट यहाँ पे SI स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स एक्सेस डेटा और कैरेक्टर एट एड्रेस, मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, तभी जो एड्रेस में कैरेक्टर होगा वो प्रिंट होगा। ऑफसेट V1 ये स्टार्टिंग एड्रेस था T कैरेक्टर का, जो कि एरे एज अ वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज्ड हैं। वो SI में मूव हुआ, बट SI एड्रेस हैं और इसके अंदर जो नंबर हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो DX में मूव करना होगा, देन प्रिंट कर सकते हैं। तो लिखा मूव DX कामा स्क्वायर ब्रैकेट में SI। अब SI स्क्वायर ब्रैकेट में जो कैरेक्टर होगा स्टार्टिंग एड्रेस पे, वो DX में मूव हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करना है, तो लिखेंगे मूव AH कामा 2 इंटरप्ट 21H। अब जो स्टार्टिंग एड्रेस पे पहला कैरेक्टर है वो है T, तो यहाँ पे T प्रिंट हो जाएगा। अब 12 टाइम लूप चलाना है। SI स्क्वायर ब्रैकेट में जो स्टार्टिंग एड्रेस पे वैल्यू थी वो मूव की DX में और सिंपली प्रिंट करवाई, बट अब T के बाद O प्रिंट करवाना है और फिर M, फिर I, इसी तरह Y तक। तो उसके लिए इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। तो लिखा INC मीन्स इंक्रीमेंट SI सोर्स इंडेक्स। अब लूप टुमी 6 से लूप अगेन जाएगा, बिकॉज SI इंक्रीमेंट यहाँ पे हो गया है, तो O पे आएगा। अब यहाँ पे O आएगा, वो प्रिंट होगा। तो इसी तरह 12 टाइम लूप चलता रहेगा अंटिल ये टुमी स्पेस लाइब्रेरी प्रिंट ना हो जाए। SI स्क्वायर ब्रैकेट में जो सेकेंड कैरेक्टर का एड्रेस है, उसमें जो कैरेक्टर हैं वो DX में मूव किया, और फिर इन दो इंस्ट्रक्शन से O प्रिंट हुआ, और फिर इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन चली। ऑफसेट V1 मीन्स अब थर्ड
कैरेक्टर का जो एड्रेस है वो SI में मूव किया, काउंटर रजिस्टर चला, लूप एज अ लेबल नेम में इंटर हुए और फिर SI स्क्वायर ब्रैकेट में जो एड्रेस है थर्ड कैरेक्टर का, उसमें जो कैरेक्टर हैं वो DX में मूव किया और फिर इन दो इंस्ट्रक्शन से M प्रिंट हुआ। फिर इंक्रीमेंट हुई, ऑफसेट V1 का एड्रेस नेक्स्ट पोजीशन पे आ गया, जो कि I का एड्रेस है वो SI में मूव किया, काउंटर रजिस्टर चला, लूप एज अ लेबल नेम में इंटर हुए और फिर SI स्क्वायर ब्रैकेट में जो I का एड्रेस है उसमें जो कैरेक्टर हैं मीन्स I वो DX में मूव किया और फिर प्रिंट करवाया इन दो इंस्ट्रक्शन से और फिर इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन चली और इसी तरह 1 बाय 1 लूप चलता रहेगा, इंक्रीमेंट होती रहेगी अनटिल ये 12 टाइम कैरेक्टर प्रिंट ना हो जाए Y तक। अब यहाँ से एग्ज़िट होना है तो एज़ यूजुअल जो दो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, मूव AH, 4CH, इंटरप्ट 21H, प्रोसीजर इंड मेन इंड पी, प्रोग्राम इंड मेन। अब इसको इम्यूलेटर पे रन करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ से प्रोग्राम कॉपी करते हैं, तो कॉपी किया और इम्यूलेटर में पेस्ट करते हैं बिकॉज़ टाइम वेस्ट ना हो। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, फाइल नेम प्रोग्राम 13.asm सेव किया। अब कंपाइल करते हैं। अब .asm फाइल को चेंज करना पड़ेगा .obj के नाम से, तो लिखा प्रोग्राम 13.obj, फिर से सेव किया। अब रन करते हैं तो देखें टू मी स्पेस लाइब्रेरी एज अ एरे वेरिएबल प्रिंट हो गया लूप की हेल्प से। So that's all viewers, please share, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.